मेरा स्कार्फ? ओह गॉड, फिर से कहीं फंस गया। मुश्किलों में फंसना तुम्हारी पुरानी आदत है नैना। अरे सुलझाने के लिए तुम हो ना मेरे पास, उलझने में भी मजा आता है। क्या बात है, बड़ा रोमांस आ रहा है मैडम को। अब थोड़ा सा रोमांस ना मुझे मैप वाली आंटी को भी दिखाने दो, वरना हमें सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी। मैप वाली आंटी वोंट हेल्प, यहाँ सिग्नल नहीं आता ना। आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल जो मिल गया है, आई लव यू। और अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ जंगल में हूँ या फिर वहाँ शहर में। अब ये बकबक करना बंद करो और चलो मेरे पीछे, क्योंकि मुझे तो यहाँ के सारे रास्ते पता है, और तुम अगर पीछे रह गए तो तुम भटक जाओगे। चलो अब। पता है नहीं, गांव के लोग रात को तो क्या दिन के वक्त भी यहाँ आने से बहुत कतराते हैं। कहते हैं कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसकी आंखों में अगर कोई एक बार झांक ले तो उसकी आंखें देखने लायक नहीं रहती। नील, नील प्लीज देखो, मुझे डराओ मत प्लीज। नील, 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 बाबूजी विदेश में ही पढ़े हैं दादी, उन्होंने गांव आज तक नहीं देखा। और जब मैंने कहा कि चलो गांव चलते हैं तो तुरंत तैयार हो गए और बोले जहाँ तू वहाँ मैं। जानते हैं कुंवर साहब, जो प्रेम की डोर से बंध बैठा वो तन मन सब कुछ खो बैठा।
तो जादू है हमारी बिटिया का। दादी, और आपको तो यहाँ आना ही था। भाई किसी को हो ना हो, लेकिन हमें कुंवर साहब की फिक्र है। लीजिए। क्या बात है कुंवर साहब, कहाँ खोए हुए हैं? जी लो जी, इतनी देर हो गई है, लेकिन कुंवर साहब के होश तो अभी तक उड़े हुए हैं। बड़े कमजोर दिल के हैं हमारे कुंवर साहब। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली बीच जंगल में आप लोग अचानक से मिल गए, और वैसे भी मुझे कैसे पता होता कि आप नैना की दादी हैं और आप नैना की बड़ी दीदी। कोई बात नहीं कुंवर साहब, अब तो हम मिल गए ना, जान पहचान भी हो ही जाएगी। फिलहाल तो आप ये पीजिए, शुद्ध देसी दूध से बनी ठंडाई। लेकिन आराम से, संभल के। आसानी से हजम होने वाली चीज नहीं है ये। डोंट वरी नील, दीदी की बात का प्लीज बुरा मत मानना। मैंने तुम्हें बताया था ना जीजा साली के रिश्ते के बारे में। दादी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, और आप शादी वाले दिन ना यही पहनना, बहुत खूबसूरत लगेंगी। तुझे इतनी दूर शहर भेजा, अपने से दूर। सोचा था पढ़ लिख जाएगी तो तेरी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन बिटिया मुझ पर क्या बीतती थी ये मैं ही जानती हूँ। दादी, पर अब तू आ गई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और कामिनी दी, ये है आपके लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगे। चंदा दीदी, ये आपके लिए है। ये तो बहुत महंगा होगा। अरे तू कौन सी पराई है चंदा, इतने मन से लाई है बिटिया, रख ले। दीदी, अब क्या इतना भी हक नहीं रहा मेरा आप पर? मैं आपकी सबसे छोटी बहन हूँ ना, प्लीज रख लीजिए। वैसे दादी, अगर सच कहूँ ना तो दिल्ली में ये कमी बहुत खलती है मुझे। ये रिश्ते, ये प्यार, आप सबको बहुत मिस करती हूँ मैं। बड़े शहरों में अपनापन बिल्कुल नहीं होता। अरे इसलिए तो दादी तेरी शादी के लिए अड़ गई थी कि अगर शादी होगी तो यहीं से होगी, अपनों के बीच, सारे रीति रिवाजों के साथ। अगर इनका साथ नहीं होता तो सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आना बहुत मुश्किल होता। इनका भी परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी उलझनों को सुलझाने के लिए तो हूं मैं, और हमेशा रहूंगा। पर तुम तो हमेशा मेरा साथ दोगी ना? चुड़ैल की तरह चिपक कर रहूंगी, जिंदगी भर सताऊंगी। ओहो, बड़ा रोमांस सूझ रहा है दोनों को। कुंवर साहब, थोड़ा सा प्यार शादी की बात के लिए बचा के रख लीजिए। तब तक आपकी थकान उतारने के लिए ये ठंडाई है ना, पीजिए। सच्ची, जब तक जीजा और साली का मजाक ना हो, शादी शादी नहीं लगती। कैसी लगी ठंडाई कुंवर साहब? ये इसमें कुछ मिला था क्या? अरे नहीं कुंवर साहब, हमारे यहाँ मिलावट नहीं होती भाई। जो होता है एकदम खरा होता है। नील, सॉरी। नील तुम ठीक हो? या 1 मिनट। भाई गांव की हवा तुरंत रास नहीं आती। कामिनी, नैना, भाई कुंवर साहब को अंदर लेकर जाओ। जी।
कल हल्दी की रस्म है, थोड़ा आराम करेंगे तो कल सुबह तक एकदम ताजा हो जाएंगे। आराम से आराम से। कुंवर साहब, बहकने के लिए तो अभी बहुत सी रातें बाकी हैं। आपके कदम तो अभी से लड़खड़ा रहे हैं। आराम से। अरे चंदा, ये कहाँ चली गई? आप आराम करो, ठीक है? नैना, शादी के पहले मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रुक सकती। I'll see you in the morning. Good night. मैंने कुछ नहीं देखा। दी, सच्ची कहूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि पिछले जन्म में ना मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे नील मिला। सचमुच बहुत अच्छा पति है तेरा। दिल करता है इसे मैं ही रख लूं। बांटेगी इसे मेरे साथ? तेरी तो सांसें ही रुक गई। दीदी, आप भी ना। नैना, सुन बिटिया, दूध ले जाना जरा कुंवर साहब के लिए। आई दादी जी। जा, तब तक मैं कुछ नहीं देखती। दी, अरे कुंवर साहब, आप कहाँ उठ रहे हैं? नैना अभी आ रही है, तब तक आप हमारे साथ। देखा, छूते ही सब ठीक हो गया। वो क्या है ना, आप होश में नहीं है, वरना हमारा रूप देखकर हमसे दूर नहीं जाते। लगता है अब ये पानी ही हमें अलग करेगा। अब आपका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, आखिर खून का रिश्ता जो जुड़ गया है आपसे। मैं पानी लेके आती हूँ। नील, साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी हम हैं चंदा। आप यहाँ? जी, हमें आपसे बात करनी है। ये बहुत जरूरी है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बड़ी मुश्किल से आपके साथ अकेले में थोड़ा वक्त मिला है। अगर अब चूक गए तो फिर ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। आप मेरा हाथ छोड़िए प्लीज।
तन मन में हल्दी लगी, हाथ बंधे कंगना, दुल्हन का देखो रूप, हाय चढ़े दुगना, राम जाने कब होगा पिया जी से सामना। आइए कुंवर साहब। आप ही का इंतजार था। नैना प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर चलो। अरे कुंवर साहब, हल्दी लगी दे देहरी से बाहर नहीं जाती। भूत प्रेत के साय का खतरा रहता है। नैना इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज। रीति रिवाजों को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है नैना। कामिनी, कुंवर साहब को हल्दी लगाओ। आइए कुंवर साहब, आज तो आपके अंग अंग पे हमारा हक है। चंदा हल्दी दे। रुक जाइए प्लीज। नैना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज चलो। अरे नैना सुन तो। ये किस तरह से पॉसिबल है नील? आई डोंट नो नैना, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो तुम ही बताओ फिर मैं कैसे यकीन ना करूं। नील, कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है कि तुम्हें कोई धोखा हुआ हो ना। नैना कल जब वो कमरे में आई ना, मुझे लगा कि तुम आई हो। जी हाँ, मैं चंदा। आप यहाँ, और मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा धोखा था, और उसके बाद कोई और धोखा नहीं हो सकता। तुम्ही ने कहा था ना कि यहां जंगल में एक चुड़ैल है। नैना हो ना, ये वही चुड़ैल है, और कल रात को इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसकी बॉडी पे सर नहीं था यार, वो सरकटी चुड़ैल है। चुड़ैल, सरकटी, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? नैना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं इतनी दूर से तुमसे यहां शादी करने आया हूं नैना। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, और अपनी हल्दी वाले दिन मैं रंग में भंग क्यों डालूंगा? नैना तुम्हें अपने नील पर यकीन है या नहीं? चंदा दी, घूंघट खोलिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है? चंदा, कमरे में जा। रुकिए। कहीं नहीं जा रही हैं आप। घूंघट उठाइए। नैना, कुंवर साहब हमारे रीति रिवाज नहीं जानते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ दादी जी। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक लड़की दूसरी लड़की का चेहरा नहीं देख सकती। चंदा दी। नैना तू कैसी बातें कर रही है? शरीर है लेकिन सर नहीं है।
तू पढ़ी लिखी है, खुद सोच। बिना सर के ये जिंदा रह सकती है? दी, मैं मानती हूँ कि नील को कोई गलतफहमी हो सकती है, पर यह भी तो हो सकता है ना, जो भी नील बोल रहा हो वो सच हो। मुझे सच का पता लगाना ही है। हो गई तुझे तसल्ली? मिल गई तुझे तेरी सच्चाई। अब इससे पहले कि शादी का माहौल और बिगड़ जाए, अपने कमरे में जा और कुंवर साहब को भी साथ में लेकर जा। चल नैना। कुंवर साहब, चलिए। घुंघटे में है चंदा। ये गांव है नील, इस तरह से अगर हमें कोई साथ देख लेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तुम प्लीज जाओ। नैना, जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग सकता हूं। मेरी कल सच में तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे लगता है आधी बेहोशी में मैंने पता नहीं, शायद सब कुछ इमेजिन कर लिया। नैना, लेकिन जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हें तो पता ही है, यहां आने से पहले मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मेरा प्यार और भी बढ़ गया, कई गुना ज्यादा। और मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा या फिर कहूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचेगा। प्रॉमिस। सोचना भी मत। बहुत अच्छी तरह जानती हूं तुझे। तू क्या करना चाहती है सब समझती हूं।
अगर तुमने कोशिश भी की ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुंवर साहब से दूर रहो और याद रख, जो कुछ पहले हुआ ना वो अब नहीं होगा, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगी। नैना, ये मौसम, ये हवाएं और तुम, ये सब मिलकर ना एक अजीब सा जादू कर रहे हैं। और तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, के संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। नील, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? इंतजार ही नहीं होता। इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। शादी तक का वेट कर लो प्लीज। नैना, नील, नील, नील कहाँ हो? नील, 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 नैना, नील, नैना, क्या हुआ? नील, यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने जो भी बाहर देखा ना वो पेड़ के नैना, मैं जानता हूँ मैंने बात का बतंगड़ बनाया था, लेकिन नैना जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद मेरे सारे शक मिट गए। इनफैक्ट
मैं समझ चुका हूं कि वो मेरी गलत फहमी थी। और जो मैंने देखा उसका क्या? उसकी भी वजह मैं ही हूं। नील, नैना, अच्छा तुम यहाँ यहाँ नील, यहाँ तुम- बैठो, ओके? नैना, नी- नैना देखो, देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, है ना? इसीलिए मेरे दिमाग ने जिस चीज को देखा और मेरे दिल ने जिस चीज को महसूस किया, उसका असर तुम पर भी हो रहा है। नी- नैना, जाने अनजाने में तुम्हारा दिमाग भी उन चीजों पर यकीन करने लगा है। नील, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैंने पेट से खून टपकते हुए देखा है? मटके में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं क्या देख के आ रही हूँ? तुम ये सब कुछ छोड़ो, आज के आज हम दोनों वापस दिल्ली जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, हम चलो। कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं शादी करेंगे तुम्हारे अपनों के बीच, जैसा कि तुम चाहती थी। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जवाब चाहिए नील। तुम इसमें मेरा साथ दो या ना दो, पर मैं जवाब ढूंढ के रहूंगी। नैना, नैना, आपने तो अपनी आंखों से देखा है, असल में कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन लोग बातें बनाते हैं, रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं और बस कहानियां बन जाती हैं। इन कहानियों का असर मेरी बिटिया पर मत होने दीजिए कुंवर साहब। दादी, दादी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे बेटा और बहू कई साल पहले अपनी निशानी इस बुढ़िया को सौंप कर चले गए, और कौन है मेरा? अब तो बस यही सपना है कुंवर साहब कि आंखें मुदने से पहले अपनी बिटिया की शादी इन आंखों से देख लूं। आपसे यही प्रार्थना है मेरी कि मेरी बिटिया को मुझसे दूर मत जाने दीजिए, उसे दूर मत जाने दीजिए मुझसे। हमारी शादी आपकी आंखों के सामने ही होगी, ये मेरा आपसे वादा दादी। हम कहीं नहीं जा रहे। शादी तो बहुत दूर की बात है कुंवर साहब, सिर्फ आज की रात रुक जाओ तुम दोनों, सिर्फ आज की रात। अगर इसे देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ गई नैना, तो मेरा नाम भी नील नहीं। आप वाकई कुंवर साहब मान गए आपको। बड़ा प्यार करते हैं आप नैना से। ये फूल सजावट, काश मेरे लिए भी कोई इतना कुछ करता। कसम से अपनी जान दे देती उस पे। हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है दी। बताइए क्या है सच? मैं जानती हूँ दी कि बाहर जो इमली के पेड़ के पास मैंने महसूस किया ना, वो हमारा भ्रम नहीं था। अब प्लीज बताइए कि इस घूंघट के पीछे क्या राज छुपा है, प्लीज। रुक जाओ नैना, अगर अपने नील को बचाना चाहती हो तो रुक जाओ। अब जो चाहती है वो मैं करूंगी, पर प्लीज मेरे नील को कुछ मत होने दो, उसे कुछ मत करना। उन्हें खतरा हमसे नहीं, कामिनी से है। हाँ हाँ जानती हूँ, ये सब नैना के लिए है ना। अभी खाली कर देती हूँ।
अरे ये अब क्या करें? कामनी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। आप ही बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ? आप ही बांध दीजिए ना। मैं कामिनी दी। हाँ नैना, असली चुड़ैल कामिनी है। और अगर तुमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं दी, नील को कुछ नहीं हो सकता। हम उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अपनी बुआ के बारे में सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना? बुआ? हाँ नैना, कामिनी दादी की बेटी है। कामिनी दी? बुआ? बहुत साल पहले उसे किसी शहरी बाबू ने धोखा दिया था। मत जा, छोड़ के मत जा। छोड़ो। लेकिन वो नील को क्यों मारना चाहती है? अपनी भूख मिटाने के लिए उसे नए नए मर्दों की जरूरत होती है। हर पूरन मासी की रात को 12 बजे के बाद उन्हें मार कर वो उनका खून पीती है। मेरे पति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने अपने प्यार को बचाने की कोशिश की तो उस चुड़ैल ने मेरा सर काट दिया और फिर मेरे पति को भी। लेकिन जब मैंने देखा तब तो आपका सर था। उसे दादी संभाल के रखती हैं। उस चुड़ैल के पापों में साझेदार है दादी। इसका मतलब मेरा नील भी। अपने सच्चे प्यार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चंदा, वक्त बहुत कम है नैना, जाओ बचा लो अपने नील को। कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरी बेटे के रास्ते में किसी ने भी आने की कोशिश की तो मार दूंगी उसे। मेरा नील, वो मर जाएगा दादी जी। जाने दीजिए मुझे। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरी कामिनी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी बच्ची कितनी मासूम थी, जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी। मेरी बेटी को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे वैसे ही मार दूंगी जैसे तेरे माँ बाप को मारा था। दादी, आपने अपने खुद के बेटे को मार डाला। पुलिस को खबर करने गया था वो। कामिनी ने संभाला तेरे बाप को और मैंने संभाला तेरी माँ को। इसी चाकू से मारा था उन दोनों को। नैना वक्त बीत रहा है। कहाँ जा रही है? नैना, बहुत बार निकल आए तेरे।
नैना, 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 नैना। अब सब ठीक होगा नील, सब ठीक होगा। हाँ, हाँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा नील, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नैना, नैना, मुझे बचाने के लिए तुमने खुद को कुर्बान कर दिया नैना। क्यों? चंदा दी ने बताया था कि चुड़ैल को मारने का एक ही तरीका था, सच्चे प्यार के लिए खुद की कुर्बानी देकर ही उसको मुक्ति मिल सकती थी नील। नैना, मैंने तुम्हारी मुश्किलें सुलझाने का वादा किया था नैना। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा नैना? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा नैना? नैना, नैना, नैना।